हे अग्नि, माता, पिता और पुत्र को वेदना के दोष रूपी पाश बंधनों से छुड़ाओ। वेदना के दोष उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के हैं। हे अग्नि, तुम इसको छुड़ाने के उपाय जानते हो, इसलिए पकड़ने वाली पिशाची के बंधन की रस्सियां छुड़ाओ। इसके बंधन छुड़ाने के लिए तुम्हें सभी देव अनुमति दें। बड़े भाई से पहले विवाह कराने वाला छोटा भाई जिन पाप रूप पाशों से प्रत्येक अंग में बंधा रोगी एवं अशांत स्थिति वाला है, उसके वे पाश छूट जाएं, क्योंकि इंद्र आदि सभी देव छुड़ाने वाले हैं। हे देव, इस भ्रूण हंता को उन पापों से छुड़ाओ जो इसे बड़े भाई से पहले विवाह करने से प्राप्त हुए हैं। सूक्त 113वां। देवता पूषा। अपने बड़े भाई से पहले विवाह करने से संबंधित पाप को प्राचीन काल के देवों ने त्रित में विसर्जित कर दिया था। त्रित ने अपने में विसर्जित पाप को मनुष्यों में स्थापित कर दिया। हे बड़े भाई से पहले विवाह करने वाले, इस कारण यदि ग्रहणशील पाप देवता ग्राही ने तुझे प्राप्त किया है, उसे देवगण मंत्र से नष्ट कर दे। हे बड़े भाई से पहले विवाह करने से उत्पन्न पाप देवता, तू परिवीति अर्थात बड़े भाई से पहले विवाह करने वाले को त्याग कर अग्नि, सूर्य आदि में, चमस में अथवा अग्नि से उत्पन्न धुएं में अथवा उससे बने बादलों में प्रवेश कर जा, अथवा तू कोहरे में मिल जा। हे पाप देवता, तू नदियों के जल में प्रवेश करके विविध प्रकार से गति कर। त्रित के पाप को 12 स्थानों पर रखा गया। पहले मनुष्य में, उसके बाद 3 आपतियों में, इसके पश्चात सूर्य उदय की 8 दिशाओं में। इस प्रकार वह पाप 12 स्थानों पर रखा गया है। इस कारण यदि ग्रहणशील पाप देवता ग्राही ने तुम्हें प्राप्त किया है, तो उसे देवगण मंत्र के द्वारा नष्ट कर दें। सूक्त 114वां। देवता विश्वेदेव। हे अग्नि आदि देवों, इंद्रियों के वशीभूत होकर हमने जो पाप किया है, हे अदिति पुत्र देवों, तुम यज्ञ संबंधी सत्य के द्वारा उस पाप से हमें बचाओ। हे अदिति पुत्र देवों, तुम यज्ञ के द्वारा प्रसन्न करने योग्य हो। तुम यज्ञ संबंधी सत्य के द्वारा, इस यज्ञ कार्य द्वारा हमें सभी पापों से मुक्त करो। चर्बी वाले पशु से यज्ञ पूर्ण करते हुए यजमान चमस के द्वारा यज्ञ में आज्य डालते हैं। हे विश्वेदेव, हम कामना रहित होकर और पाप से डरते हुए पाप के वश में ना हों। सूक्त 115वां। देवता विश्वेदेव। हे विश्वेदेवों, पाप का निमित्त जानते हुए अथवा ना जानते हुए हमने जो पाप किया, हमारे साथ प्रसन्न होते हुए तुम हमें उस पाप से छुड़ाओ। पाप को प्रेम करने वाले हमने जागृत अवस्था में अथवा सोते हुए जो पाप किए, उनसे विश्वेदेव हमें भूतकाल और भविष्य काल में काठ के चरण बंधन के समान छुड़ाएं। काठ के चरण बंधन से छूटने अथवा पसीने से भीगा हुआ स्नान करके मैल से मुक्त होने से पवित्र होता है, अथवा घी जिस प्रकार कपड़े से छानने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार विश्वेदेव मुझे पाप से छुड़ाएं। सूक्त 116वां। देवता विवस्वान। खेती करने वाले किसानों ने प्राचीन काल में भूमि को खोदते हुए जो यम संबंधी क्रूर कर्म किया था, वे बुरे और भले काम में विभाजन न करने के कारण जानकार नहीं थे। घृत, मधु, तेल से युक्त अन्न हम अदिति पुत्र देवों और यमराज के लिए हवन करते हैं। इसके पश्चात वह यज्ञ योग्य अन्न मधुरता युक्त तथा हमारे भोग करने योग्य है। विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र यमराज अपने लिए हवि का भाग करें तथा माधुर्य से युक्त उस भाग को हमें प्रदान करें।
माता के पास से जो पाप हम अपराध करने वालों के पास आया है, अथवा पिता हमारे द्वारा किए गए अपराधों से क्रोधित हैं, वह पाप भी शांत हो। दिखाई देता हुआ यह पाप यदि हमारे माता-पिता, भाई, किसी परिजन, पुत्र अथवा आत्मीय व्यक्ति के पास से आया है, उस पाप के कारण क्रोधित जितने पितृ हमारे समीप आते हैं, उन सब का क्रोध शांत हो। सूक्त 117वां। देवता अग्नि। मैं ही इस प्रकार का श्रणी हूँ जो शरण लेने के बाद धनी को नहीं लौटाता हूँ। उसी शक्तिशाली शरण के कारण मैं शासक यम के वश में रहता हूँ। हे अग्नि, तुम्हारे प्रभाव से मैं उस शरण से छूट गया हूँ। मैं शरण ना चुकाने के कारण होने वाले पारलौकिक पाशों से छूट जाऊंगा। हम इस लोक में रहते हुए ही धनी को शरण लौटाते हैं। इस लोक में जीवित रहते ही जीवित धनी को शरण चुकाना चाहिए। मैंने धनी से लेकर जो अन्न खाया है, हे अग्नि, तुम्हारी कृपा से मैं दूसरे का धान्य खाने के शरण से छूट जाऊं। हे अग्नि, तुम्हारी कृपा से मैं इस लोक में स्वर्ग आदि परलोकों में तथा स्वर्ग से उत्तम लोक में शरण रहित होकर जाऊं। जो देवों के गमन के लोक हैं, पितरों के गमन से लोक हैं, मैं वहां शरण रहित होकर ही जाऊं। सूक्त 118वां। देवता अग्नि। इंद्रियों के विषयों, शब्द, स्पर्श, रूप आदि को प्राप्त करने के लिए हमने जो पाप किए हैं, हे उग्र पशया एवं उग्रजीता नाम की अप्सराओं, आज हमारा शरण अनुकूल रूप से धनी को चुकाओ, जिससे हम उशरण हो सकें। हे उग्र पशया और राष्ट्रभीति नामक अप्सराओं, हमने जो पाप किए हैं, जैसे इंद्रियों का निषिद्ध विषयों में जाना, हमारे ऊपर शरण के रूप में चढ़ा हुआ जो पाप है, उसे हमारे अनुकूल होकर समाप्त कर दो। इससे हमारे शरणी होने के कारण यमराज इस लोक में पाश लेकर हमें पकड़ने ना आ सके। मैं जिस धनी का शरण धारण करता हूँ, मैं कामुक बनकर जिसकी पत्नी के पास जाता हूँ, अथवा जिस पुरुष के पास मैं शरण के रूप में धन मांगने के लिए जाता हूँ, हे देव, वे सब मुझसे प्रतिकूल बातें ना कहें। हे अप्सराओं, मेरी यह बात अपने मन में धारण करो। सूक्त 119वां। देवता वैश्वानर अग्नि। हे अग्नि देव, व्यवहार करने में अशक्त होकर मैंने जो शरण लिया और उसे नहीं चुका पाया, मैं उसे देने की प्रतिज्ञा करता हूँ। सभी प्राणियों के हितैषी, पालन करता एवं वश में करने वाले अग्नि, हमें पुण्य कर्मों के फल के रूप में मिलने वाला लोक प्रदान करो। मुझ पर जो लौकिक शरण एवं देवों के प्रति की गई प्रतिज्ञा पूर्ण ना करने का शरण है, उन सबको मैं अग्निदेव को बताता हूँ। अग्निदेव इस लौकिक और दैविक शरणे रूपी पाशों को ढीला करना जानते हैं। सभी भावों को पवित्र करने वाले अग्नि मुझे पवित्र करें। मैंने शरण चुकाने एवं यज्ञ करने का जो वचन दिया है, तथा मैं देवों में जो आशा उत्पन्न करता हूँ, उनके शरण को चुकाता नहीं हूँ। मैं अपने मन से लौकिक सुखों की याचना करता हूँ। इस प्रकार के असत्य भाषण में जो पाप है, उसे मैं दूर करता हूँ। सूक्त 120वां। देवता अंतरिक्ष आदि। मैंने अंतरिक्ष में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले तथा स्वर्गलोक में रहने वाले जनों की हिंसा के रूप में जो पाप किया है, मैंने अपने माता पिता के प्रतिकूल आचरण करके जो हिंसा रूपी पाप किया है, गृहस्थों द्वारा सेवित यह अग्नि मुझे उन पापों से छुड़ाकर उन लोकों को प्राप्त कराए जो पुण्य कर्म करने वालों को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी हमारी माता है और देव माता अदिति हमारे जन्म का कारण है। अंतरिक्ष हमारा भाई है, यह मुझे मिथ्या भाषण रूपी पाप से बचाए। आकाश हमारा पिता है
वह पिता से आए दोष से हमें बचाए एवं हमें सुखी बनाए। मैं व्यर्थ ही प्राण त्याग करके तथा यज्ञ आदि ना करके स्वर्ग लोक में अधोगति को प्राप्त ना करूं। यज्ञ आदि करने वाले सुहृदय जन अपने शरीर के ज्वर आदि रोगों को त्याग कर स्वर्ग आदि लोकों में प्रसन्न होते हैं। हम भी कुष्ठ आदि रोगों से हीन अंगों के द्वारा सरल गति से चलते हुए स्वर्ग लोक में अपने पिता, माता और पुत्रों से मिले।